नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 1 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत में पहली बार स्कूल शिक्षकों की संख्या कितने के पार हुई है। तो जो यूडाइस रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2024-25 में जो स्कूली शिक्षक है, इनकी संख्या 1 करोड़ के पार हो चुकी है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो यूडाइस प्लस जो रिपोर्ट है, यूडाइस की फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। इस रिपोर्ट जो 2024-25 है, इसके अनुसार भारत में पहली बार स्कूल शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। और ये जो आंकड़ा है, पिछले शैक्षणिक वर्ष 2022-23 की तुलना में 6.7% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान में भारत में लगभग 15 लाख स्कूल संचालित हैं, जहां 24 करोड़ से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। नामांकन का जो वितरण है, लगभग 50% छात्र सरकारी स्कूलों में है, 41% निजी संस्थानों में है और जो शेष हैं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं। कुल शिक्षकों में महिलाओं की संख्या है 54.3%, और जबकि जो कुल नामांकन है, इसमें लड़कियों की संख्या जो हिस्सेदारी है 48.3%। तो शिक्षिकाओं की जो हिस्सेदारी है 54.3%, और जो नामांकन में जो छात्राएं हैं, इनकी हिस्सेदारी 48.3%। छात्र शिक्षक जो अनुपात है, जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है, इसमें सुधार हुआ है। आधारभूत स्तर पर 10, एक शिक्षक पे 10 स्टूडेंट है। प्रारंभिक स्तर पर 13, मध्य स्तर पर 17 और माध्यमिक स्तर पर है 21। क्वेश्चन नंबर 2 है, आगामी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए भारत ने कितने सदस्यीय दल की घोषणा की है। तो भारत ने की है 73 सदस्यीय दल की घोषणा। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए 73 सदस्यीय दल की घोषणा की है। प्रतियोगिता का जो आयोजन है 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। तो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर को तक ये होने वाला है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। और ये पहली बार है जब भारत इस पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। दल में कुल 19 महिला एथलीट शामिल है। शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल टीम का नेतृत्व करेंगे। उद्घाटन समारोह की जो ध्वजवाहक हैं, वो होंगे धर्मवीर नैन, जो कि पेरिस और पैरालंपिक क्लब थ्रो चैंपियन है। और जो प्रीतिपाल है, दूसरी है प्रीतिपाल, जो 2 बार कांस्य पदक विजेता धावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफेज इंडिया 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो जो बायोफेज इंडिया 2025 है, तो इसका जो 17वां संस्करण है, और इसका आयोजन हो रहा है ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। तो सी ऑप्शन, 17वां संस्करण बायोफेज इंडिया 2025 का ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। तो जो 17वां बायोफेज इंडिया 2025 ग्रेटर नोएडा स्थित जो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट है, इसमें 30 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक ये आयोजित किया गया। और ये भारत का सबसे बड़ा जैविक व्यापार मेला है। ये जो मेला है MOV CDNER के तहत समर्थित है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 27 से अधिक किसान उत्पादक संगठन FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जैविक उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शित उत्पादों में शामिल हैं इलायची, अदरक, किंग चिल्ली, हल्दी, बाजरा, फल, चावल और GI उत्पाद। इस आयोजन से FPO की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपस्थिति बढ़ेगी। MOVCDNER 2015-16 में शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य है टिकाऊ जैविक खेती को बढ़ावा देना, छोटे और सीमांत किसानों को उत्पादन, प्रमाणन, प्रसंस्करण व विपणन में सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, 29 अगस्त 2025 को किन 2 न्यायाधीशों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है।
तो किन दो न्यायाधीशों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली को ने। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो 29 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। इनकी नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है इनकी संख्या हो गई है 34। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित टोटल 34 संख्या हो गई है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 25 अगस्त को इनके नाम सुझाए थे और केंद्र सरकार ने 27 अगस्त को मंजूरी दी थी। न्यायमूर्ति आलोक आराधे शपथ से पूर्व ये बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और न्यायमूर्ति जो विपुल मनुभाई पंचोली है ये पंचोली है जो शपथ से पूर्व पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और सिंगापुर के बीच कानूनी सहयोग पर पहली संयुक्त परामर्श समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो सिंगापुर में हुई है भारत और सिंगापुर के बीच जो कानूनी सहयोग पर जो पहली संयुक्त परामर्श समिति की बैठक। तो 29 अगस्त 2025 को भारत और सिंगापुर ने कानूनी सहयोग पर पहली संयुक्त परामर्श समिति ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक सिंगापुर में आयोजित की और इसकी स्थापना कानून और विवाद समाधान सहयोग पर समझौता ज्ञापन के तहत की गई। बैठक की जो सह अध्यक्षता की है भारत के विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सिंगापुर के विधि मंत्री हैं एडविन टोंग के द्वारा। दोनों पक्षों ने मेडिएशन, आर्बिट्रेशन और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कब और कहां किया जाएगा? जो भारत बिल्डकॉन 2026 है तो इसका आयोजन होने वाला है 29 अप्रैल से 2 मई नई दिल्ली में। तो बी ऑप्शन सही जवाब। तो भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन 29 अप्रैल से 2 मई 2026 तक नई दिल्ली में होगा और यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है जो निर्माण सामग्री पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2024 में किन राज्यों को शीर्ष रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो शीर्ष रैंकिंग जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है तो इसमें जो शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो विद्युत मंत्रालय ने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 जारी किया है और इसका उद्देश्य है राज्यों के ऊर्जा उपयोग की निगरानी और सुधार करना। ये राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा ये शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य रहे हैं। ये सूचकांक 66 संकेतकों पर आधारित है जो 7 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हैं जिसमें आ गया भवन, उद्योग, नगरपालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, बिजली वितरण और क्रॉस सेक्टर पहल। राज्यों को 4 प्रदर्शन श्रेणियों में बांटा गया है। जो अग्रणी श्रेणी है इसमें क्या है, इनका जो प्रदर्शन जिनका रहता है 60% से अबव। जो सफल श्रेणी है इसमें प्रदर्शन रहता है 50 से 60%, दावेदार श्रेणी में 30 से 50% और आकांक्षी श्रेणी जो 30% से कम। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने हाल ही में किस अवसर पर अपना पहला मोंडो ट्रैक अनावरण किया है? तो भारत ने जो पहला जो मोंडो ट्रैक है ये अनावरण किया है, किस अवसर पर किया है? तो सही जवाब है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को पहला मोंडो ट्रैक। तो भारत ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर अपना पहला मोंडो ट्रैक अनावरण किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी पुष्टि की है और भारत अब 25वां देश है जिसके पास
मोंडो ट्रैक है। ये ट्रैक भारतीय एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं देगा। मोंडो ट्रैक एक रबर आधारित सिंथेटिक सतह है जिसे इटली की कंपनी मोंडो ने विकसित किया है। एक प्रकार की जो सिंथेटिक पूर्व निर्मित रनिंग ट्रैक सतह है जिसे मोंडो वर्ल्ड वाइड कंपनी द्वारा ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो भारत बन गया है 25वां देश जिसके पास अब खुद का मोंडो ट्रैक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स और आईटीबीपी ने अगस्त 2025 में किस नाम से संयुक्त फायर पावर अभ्यास आयोजित किया है? तो किस नाम से किया है ये? अचूक प्रहार नाम से। तो ये ऑप्शन सही जवाब है, अचूक प्रहार। तो भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स और आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने 25 से 28 अगस्त 2025 तक अरुणाचल प्रदेश में अचूक प्रहार संयुक्त फायर पावर अभ्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 25वीं जो राष्ट्र अध्यक्ष परिषद की बैठक है अगस्त 2025 में कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तियानजिन चीन में इसका आयोजन किया गया। तो ये ऑप्शन सही जवाब है। तो संघाई सहयोग संगठन एस सी ओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक 30 से 31 अगस्त 2025 को तियानजिन चीन में आयोजित की गई और मेजबानी चीन कर रहा है और अध्यक्षता राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बार का विषय है संघाई भावना को कायम रखना, एससीओ की गतिशीलता। तो ये इस बार का विषय है। चीन ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष घोषित किया है। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी संघाई चीन में। 2017 में भारत और पाकिस्तान सदस्य बने और 2021 में ईरान शामिल हुआ। 24वीं बैठक जो हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान में, और बेलारूस यहाँ पर 10वां सदस्य बना था। संघाई सहयोग संगठन में अभी वर्तमान में कुल 10 सदस्य देश हैं। संगठन दुनिया की 42% जनसंख्या, 22% भूमि क्षेत्र और 20% जीडीपी को प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों ये हो गए आज 1 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।